दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड के उद्योग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्तों, हमारा पहला सवाल कहता है कि झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयाँ कार्यरत है। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की कितनी इकाइयाँ कार्यरत है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 इकाइयाँ कार्यरत है झारखंड में लौह इस्पात की। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर एवं बोकारो में। हम सभी को पता है कि झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की 2 इकाइयां कार्यरत है, एक है जमशेदपुर और दूसरा है बोकारो। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि भारत का सबसे प्रथम लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खुला था। तो दोस्तों, हमारा सवाल है कि भारत का सबसे प्रथम लोहा तथा इस्पात कारखाना कहाँ खुला था। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। किस जिले में? पूर्वी सिंहभूम जिले में। नेक्स्ट सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने करी थी। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदजी टाटा ने। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहां पर स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर कहां स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में। कहां पर दोस्तों? जमशेदपुर में। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। जल की प्राप्ति कहां से होती है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा खरकाई से। टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से होती है, जबकि जल की प्राप्ति होती है स्वर्णरेखा खरकाई नदी से। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड विजन 2010 के कितने सूत्र हैं। झारखंड विजन 2010 के कितने सूत्र हैं। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 सूत्र हैं। झारखंड विजन 2010 के सूत्र हैं 27। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में टिन प्लांट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में कहां की गई। झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में कहां की गई। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलमुरी जमशेदपुर। गोलमुरी जमशेदपुर में ही झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में की गई थी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड ट्रक निर्माण कारखाना कहां पर स्थित है। झारखंड ट्रक निर्माण कारखाना कहां पर स्थित है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में ही है झारखंड ट्रक निर्माण कारखाना। झारखंड ट्रक निर्माण कारखाना जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहां है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कहां है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3rd। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति लौटती हुई मालगाड़ी से होती है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोकारो। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन सा है। झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला कौन सा है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। रांची ही झारखंड का भारी उद्योग वाला जिला है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC झारखंड के किस शहर में स्थापित है।
हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC झारखंड के किस शहर में स्थापित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में स्थापित है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट सवाल कहता है कि HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? HEC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही HEC की स्थापना करी गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि HEC में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? HEC में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 ईस्वी से। 1963 ईस्वी से ही HEC में उत्पादन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट सवाल कहता है कि HEC की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई थी? हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व सोवियत रूस व चेकोस्लोवाकिया। पूर्व सोवियत रूस व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ही HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई। और इस HEC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और HEC है कहाँ दोस्तों? तो HEC है रांची में। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि HEC की प्रमुख इकाइयां क्या है? HEC की प्रमुख इकाइयां क्या है? तो दोस्तों HEC की प्रमुख इकाइयां हैं भारी मशीन औजार संयंत्र, जापान एवं रूस फाउंड्री फोर्ज संयंत्र। उपरोक्त सभी ही HEC की प्रमुख इकाइयां हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ही। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड में टीन प्लेट कारखाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? झारखंड में टीन प्लेट कारखाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में। कब हुई थी? 1920 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में कहाँ हुई थी? राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना तो 1921 में हुई थी, लेकिन कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जपला में हुई थी। जपला में ही झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई 1921 में। नेक्स्ट सवाल कहता है कि जपला सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? जपला सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलामू जिले में ही अवस्थित है जपला सीमेंट संयंत्र, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि झिंक पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? झिंक पानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी सिंहभूम में। कहां पर दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम में ही है झिंक पानी सीमेंट संयंत्र। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सीमेंट संयंत्र सिंदरी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? सिंदरी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद जिले में। धनबाद जिले में ही है सिंदरी सीमेंट संयंत्र। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि लाफार्ज सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? लाफार्ज सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर शहर में लाफार्ज सीमेंट संयंत्र अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ACC के द्वारा। ACC के द्वारा ही खलारी सीमेंट संयंत्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि डेमो टांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग जिले में ही है डेमो टांड स्थित सीमेंट संयंत्र। किस जिले में? हजारीबाग जिले में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है सिंदरी। नेक्स्ट सवाल कहता है दोस्तों कि सिंदरी धनबाद उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सिंदरी धनबाद उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में ही सिंदरी धनबाद उर्वरक संयंत्र की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई थी 1951 में। कहां पे दोस्तों? तो धनबाद में। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहायता से ही सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल कहता है
कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना करी गई थी। दोस्तों इस सेट का आखिरी सवाल कहता है कि इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना 5 नवंबर 1955 को झारखंड के किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमिया में।